महाभारत की कहानी कथा के कई बिंदुओं पर शुरू होती है। लेकिन अगर आप महाकाव्य को इस दृष्टिकोण से समझें कि ये इस बात का लेखा जोखा है कि कर्म कैसे कार्य करता है, तब ये स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक घटना उसके पहले जो घटित हुई उसका परिणाम भी होती है और उसके बाद जो घटित हुआ उसका कारण भी होती है। तो चलिए अपनी कहानी उस दिन से शुरू करते हैं जब हस्तिनापुर के राजा शांतनु गंगा के तट पर गए और उन्हें नदी की देवी यानी गंगा से प्रेम हो गया। शांतनु ने गंगा से विवाह के लिए कहा और गंगा ने हाँ कर दी। लेकिन गंगा ने शांतनु से ये वादा भी लिया कि वह उसके फैसलों पर कभी सवाल नहीं उठाएंगे। गंगा के प्रेम में शांतनु ने उसकी सारी बातें मान ली। कुछ समय के लिए वो बहुत खुश थे और हस्तिनापुर के लोग भी खुश थे। लेकिन जब दोनों ने पहली संतान को जन्म दिया तो रानी गंगा ने उसे पानी में डुबो दिया। राजा शांतनु तबाह हो गए, लेकिन उन्होंने अपना वादा निभाया और अपनी पत्नी से कोई सवाल नहीं पूछा। एक एक करके रानी गंगा ने उनके अगले 6 बच्चों को मार डाला। लेकिन जब उनके 8वें बच्चे का भी ऐसा ही अंत होने वाला था तो शांतनु अपनी चुप्पी नहीं रोक सके। जब उसने अपनी पत्नी से पूछा कि उसने अपने बच्चों को क्यों मार डाला तो गंगा ने कहा कि ये 8 बच्चे पिछले जीवन में वसु थे। उन्हें अपने अपराधों के कारण श्राप मिला था और गंगा ने इस दुनिया में आते ही 8 दिव्य आत्माओं को जन्म देने और उन्हें मृत्यु से मुक्त करने के लिए वादा किया था। शांतनु को सच्चाई बताने के बाद गंगा शांतनु को छोड़ अपने पानी में लुप्त हो गई और अपने 8वें बच्चे को भी अपने साथ ले गई। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि 8वां पुत्र वापस आता है।